हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के ऐसे के बारे में, है ना। लेकिन इस वीडियो में होने ही वाला है कि हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन की मदद से ये ऐसे याद करवाएंगे ताकि आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो, नए नए अच्छे टॉपिक्स हिंदी ट्रांसलेशन की मदद से ईजी तरीके से आप प्राप्त कर पाएँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक छोटा सा कोटेशन, छोटी सी पोयम जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। होता क्या है, जब हमारी कॉपी चेक होने जाती है तो इस प्रकार के कोटेशन लिखने से जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसका ध्यान हम अपनी अपनी राइटिंग पे खींच सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप ये छोटा सा कोटेशन याद कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तो क्या है ये कोटेशन। हम आपको बताते हैं, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स, मतलब ग्रेट पुरुषों की, महान पुरुषों की जो ज़िंदगी है वो हमें क्या करती है, ये बात याद दिलाती है कि हम भी क्या कर सकते हैं, उनके जैसे क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ व उन्नत बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे तो अब हिंदी लिखा हुआ, आगे हम बताएंगे। एंड डिपेरेटिंग लीव बिहाइंड अस, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, और इस प्रतिज्ञा को कूच करते हुए समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। समय की फुटप्रिंट्स स्टैंड ऑफ टाइम, मतलब समय की रेत। ये तो जब कोई पोएट लिखता है तो वो उसका अलग अलग तरीका होता है ना। वो इमेजिनेशन, समय की रेत, उसने एक वर्ड का यूज़ किया, समय की रेत। अब समय की रेत क्या है, मतलब हम अपनी लाइफ टाइम जो है हमारा, है ना, उसमें हम अपने क्या पदचिन्ह छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं, अपने अच्छे कामों से। तो आप ये इसको इंग्लिश में याद रखिए, एंड डिपेरेटिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंड ऑफ टाइम, है ना। तो इस तरीके से आप ये याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिज अर्ली लाइफ, किसकी अर्ली लाइफ। अब अपना आपका ग्रेट लीडर यहाँ पे कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है ना। तो हिज अर्ली लाइफ मतलब उनका पहले का जीवन। और उनके पहले का जीवन कैसा था, चलिए हम वो बात करेंगे यहाँ पे। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म कब हुआ था, पहली लाइन में आप बताएंगे, अर्ली लाइफ में उनकी बताएंगे कि ही वाज बॉर्न, है ना, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। अब कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे ना। एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात में हुआ था, है ना। चलिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, उनके फादर के बारे में बताते हैं। हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। उनके पिताजी क्या थे, दीवान थे। कहाँ पे थे, अब दीवान थे इतना बताना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे आप। तो उनके पिताजी क्या थे, दीवान थे। कहाँ पे थे, राजकोट स्टेट में थे। अब उनकी मदर क्या थी, एक रिलीजियस लेडी थी, मतलब एक धार्मिक महिला थी। कौन, उनकी मदर। तो आप लिखेंगे हिज मदर वाज अ रिलीजियस लेडी, ठीक है। अब आगे देखिए, मोहनदास वाज मैरिड एट द एज ऑफ 13। अब आपने यदि वो मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, तो मुन्ना भाई MBBS, सॉरी, तो उसमें जब वो फ़ोन कॉल पे महात्मा गांधी के बारे में जवाब देता है तो आपको याद होगा, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब गांधी जी की शादी हुई थी, है ना, कस्तूरबा गांधी से हुई थी, तो उनका एज कितनी थी, 13। और एक और बात यह है कि कस्तूरबा गांधी की मैरिज एज भी कितनी थी, 13। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड हर कस्तूरबा गांधी वॉज आल्सो एट द एज ऑफ 13 ईयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप चलिए। तो मोहनदास वाज मैरिड एट द एज ऑफ 13 ईयर। अब इस अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं हम, उनके अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं, है ना। उनके एजुकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। हम हिज एजुकेशन, उनका एजुकेशन कैसा था। एट द एज ऑफ 7, जब वो 7 साल के थे, ही वॉज सेंट टू स्कूल, है ना। वो स्कूल कब गए, जब वो 7 साल के। तो आप लिखेंगे एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू स्कूल, वो स्कूल भेजे गए। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, वो क्या थे, एक सामान्य स्टूडेंट थे, है ना। ब्रिलियंट नहीं कि उनसे सब बनता था, ऐसा कुछ नहीं, और ना ही बिल्कुल पुअर। वो क्या थे, एक एवरेज स्टूडेंट। कौन थे, महात्मा गांधी। तो आप लिखेंगे ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। अब आप आगे लिखेंगे, ही नेवर टोल्ड अ लाई इवन इन हिज स्कूल लाइफ। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में भी कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वो सत्य बोलते थे,
उनकी एक किताब भी है ना। तो ही नेवर टोल्ड अ लाई इवन इन हिज स्कूल लाइफ। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस खत्म होता है। फिर आप लिखेंगे ही पेड अटेंशन टू बिल्ड हिज कैरेक्टर। उन्होंने किस पे पे अटेंशन, पे योर अटेंशन प्लीज, आपने सुना होगा कभी। तो वैसे ही, तो यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं। ही पेड अटेंशन, उन्होंने अपना ध्यान दिया किस पे, टू टू बिल्ड हिज कैरेक्टर, उनके चरित्र को बिल्ड करने के लिए, उनके चरित्र के निर्माण में उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान दिया। फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड। और जब ये तो स्कूल लाइफ की बात थी, अब फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उनके हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेजे गए, इंग्लैंड भेजे गए। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इन्हें आप अपनी नोट्स बनाइए, ये वीडियो के माध्यम से आप एक नोट्स बनाइए, है ना। ये ऐसा आप हिंदी भी लिखते जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप आसान तरीके से आप उसे याद रख पाएंगे, है ना। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें आप ये हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखते जाइए, है ना। तो ये इससे लिखने से क्या होगा, हम यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी लिख कर देते हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ यहीं पे मिल जाएगा, तो आप कुछ मेहनत नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी अपना कुछ वर्क करें, तो उससे आपका माइंड भी एक्टिवेट हो, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजे गए, इंग्लैंड भेजे गए। देखिए आप यहाँ पे ये सेंटेंस लिखते हैं, उसका हिंदी लिखेंगे। देखिए आप एक बार लिख के बताइए, देखिए कितना प्यारा लगेगा, है ना। फिर देयर ही स्टडीड लॉ एंड बिकम बैरिस्टर। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्टडीड लॉ, उन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई की, और क्या बने, है ना, क्या बने, बैरिस्टर बने। बैरिस्टर मतलब वकील बने, क्या बने, वकील बने। और फिर क्या हुआ, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा देयर ही स्टडीड लॉ एंड बिकम। अब जब लॉ की पढ़ाई करेंगे तो बैरिस्टर ही बनेंगे, है ना, मतलब क्या बनेंगे, वकील ही बनेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट बॉम्बे। अब वकील बनने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना काम बॉम्बे में शुरू कर दिया, है ना। प्रैक्टिस करना कहाँ शुरू कर दिया, मतलब कार्य में लाना, उस पर काम करना कब शुरू कर दिया, उस प्रोफेशन में, बॉम्बे में। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपका, ये पैराग्राफ यहाँ खत्म। अब अगला पॉइंट लिखते हैं अपन, हिज पॉलिटिकल लाइफ इन साउथ अफ्रीका। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन लिविंग देयर। साउथ अफ्रीका में, है ना, ही फॉट, उन्होंने लड़ाई की। अब लड़ाई की यहाँ पे, ये देखो छोटा सा पॉइंट, इन साउथ अफ्रीका ही फॉट, ही फॉट, है ना, साउथ अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई की। अब किसके लिए की, फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन लिविंग देयर, है ना, जो इंडियन वहाँ रह रहे थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की। ये सेंटेंस यहाँ पे आपका कंप्लीट। आफ्टरवर्ड्स ही केम टू इंडिया, है ना, उसके बाद वो क्या किए, इंडिया आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स ही केम टू इंडिया। कितना सरल है, आप देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं यहाँ पे। ही बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या बने फिर, इंडिया तो आ गए, आफ्टरवर्ड्स ही केम टू इंडिया, वो इंडिया आ गए। और ही बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और क्या बन गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बन गए। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ही अलोंग विथ अदर लीडर्स, है ना, मतलब गांधी जी अदर लीडर के साथ क्या किए, फॉट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अब अदर लीडर से जो थे, अदर जो दूसरे लीडर्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने फॉट ब्रेवली, बहादुरी के साथ किसके लिए लड़ाई लड़ी, फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। समझ में आ रही ना बात। अब आगे देखिए, ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स, उन्हें जेल वो जेल भी भेजे गए कई बार। तो आप ऐसे लिखेंगे, ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम। एट लास्ट इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। और अंत में क्या हुआ फिर, अंत में इंडिया क्या बना, एक फ्री हो गया। 15 अगस्त 1947 को हो गया फ्री। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ही वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 13 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, नाथूराम गोडसे के द्वारा सूट में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज शॉट डेड, सूट में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। बाय किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे ऑन 13 जनवरी 1948। ओके,
तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस की मदद से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिज ग्रेटनेस, अब उनकी अच्छाइयों, है ना, उनकी जो अच्छाई थी उसके बारे में हम थोड़ा सा और बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हिज ग्रेटनेस के बारे में देखते हैं चलो। महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर। महात्मा गांधी सिर्फ एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, है ना। तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली, ठीक है। अब नॉट ओनली, महात्मा गांधी एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, ही वॉज ग्रेट इन अदर थिंग्स एज वेल, वो दूसरी चीज़ों में भी महान थे, है ना। ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्य किया हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए। ही वर्कड फॉर द यूनिटी, उन्होंने एकता के लिए काम किया। अब यूनिटी तो फिर और आगे आप बताएंगे, ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम्स, है ना। ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म। आगे देखते हैं। ही लव्ड अहिंसा, उन्होंने क्या दे, यहाँ पे देखिए ये मिसप्रिंट हो गया, अहिंसा लिखा, हिंसा, अहिंसा हो गई। तो ही लव्ड अहिंसा एंड ट्रुथ, उन्होंने अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना, हिंसा ना करना, ठीक है ना, लड़ाई ना करना। तो उन्होंने सत्य को और अहिंसा से प्रेम किया। इन हिज होल लाइफ, उनकी पूरे जीवन में उन्होंने सत्य और अहिंसा से प्रेम किया, है ना। ही लव्ड हरिजन्स एंड दी पुअर मोस्ट, उन्होंने हरिजन से और गरीबों से अधिक प्रेम किया, है ना। ही हेल्प्ड ऑल, उन्होंने सभी की मदद की। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा सेंटेंस ही दिया गया है, उन्होंने सभी की मदद की। सो ही वॉज कॉल्ड महात्मा गांधी, तो उन्हें क्या बुलाया गया, महात्मा गांधी बुलाया गया। ही वॉज कॉल्ड बापू एंड फादर ऑफ द नेशन, उन्हें बापू और फादर ऑफ द नेशन भी बुलाया गया, ठीक है ना। इवन टुडे पीपल रेस्पेक्ट गांधी जी वेरी मच, और आज भी लोग गांधी जी को बहुत बहुत क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस वो ये ऐसे आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू डीपली लाइक दिस, है ना। सो बने रहिए ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।